हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आज का डिवाइन संदेश क्या है आपके लिए। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं आपके लाइफ से रिलेटेड। तो हम इस शफल डेक से लेंगे हमेशा की तरह एक कार्ड आया है इमोशनल हीलिंग। आप देख रहे हैं इस एनर्जी को, आंखों में आंसू है, एक्सेप्टेंस है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, मजबूर हूँ, वक्त है, काटना पड़ेगा। तो आपको सीधी सी गाइडेंस ये मिल रही है डिवाइन की तरफ से कि अपने इमोशंस को हील करिए। अगर काफी समय से सप्रेस कर रहे हैं, अपने अंदर दबा के चल रहे हैं, तो रो लीजिए, अपने मन को हल्का कर लीजिए। अंदर किसी चीज की टेंशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको रिलीज कीजिए। कुछ बातें हैं या तो भोलेनाथ के सामने बोल दीजिए, आपके जो इष्ट है आराध्य हैं उनके सामने बोल दीजिए, अकेले में शेयर कर लीजिए, क्योंकि भगवान आपको जज नहीं करते। जो भी मन में भड़ास है सब बोल दीजिए, ठीक है। रोना है रो लीजिए, और आपको लगता है कि कोई व्यक्ति से आपको शेयर करना है, कुछ चीजें आपके मन में कुछ कुंठाएं हैं, तो किसी ऐसे समझदार व्यक्ति से शेयर कीजिए जो आपके आंसू तो पोंछे, आपको जज भी ना करे और आपको सही सलाह दे सके, ठीक है। क्योंकि आपके इमोशंस हील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें हो सकता है कि आपके दिल दिमाग में घर कर गई हैं या कर चुकी है पहले से, या आने वाले समय में कर जाए। क्योंकि जब इंसान के साथ सेम ही पैटर्न में सारी चीजें होती हैं ना, तो वो हमेशा यही समझता है कि उसके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। मेरे साथ तो ऐसा ही होता आया है, एक बार फिर हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा है वैसा है। जबकि यहाँ पर मनुष्य के कर्मों के प्रारब्ध ही ऐसे हैं कि हम कर्मास ठीक नहीं करेंगे, हम रेपिटेटिव पैटर्न में वही गलतियां कर रहे हैं, वही कर्मास क्रिएट कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है अपने इमोशंस को हील कीजिए और थोड़ा सा सोचिए कि आप कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। आज जो आपकी दुर्दशा है, आज जो आपकी हालत है, वो किस वजह से है। क्या आप बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो गए, सेल्फिश हो गए, आपने बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, या फिर आपने अनकंडीशनली किया। जब मैं यूज करूँ ना अनकंडीशनल वर्ड, तो इट मीन्स कि आपने किसी भी चीज पर कोई कंडीशन नहीं लगाई, क्योंकि कंडीशन अगर लगी है तो दुख होगा, ट्रिगर मिलेगा, और कंडीशन नहीं है तो वो चीज इनफाइनाइट हो गई, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो वहां कोई तकलीफ हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा कहा जा रहा है कि अपनी चीजों से लेसन लीजिए, सबक लीजिए, जो भी आपके साथ चीजें हुई हैं, एक रिजोल्यूशन के साथ आगे बढ़िए। अगर दोबारा नहीं रोना चाहते हैं, पॉजिटिव रहना चाहते हैं, आंसू भी आए तो खुशी के आए, तो सबसे पहले अपने नंबर ऑफ कंप्लेंट्स को जीरो कर दीजिए, एक्सपेक्टेशंस को जीरो करिए। एक दिन में नहीं कर सकते तो रोज ट्राई कीजिए, और सारा फोकस अपने आप पर कर लीजिए। दुनिया में कुछ भी ढूंढने से अच्छा है अपने अंदर झांक के देखना। जब सेल्फ लव की वाइब्रेशन हाई होगी ना, तो सारा फोकस आपका अपने ऊपर आ जाएगा। अब आपको अपनी ग्रोथ से मतलब है, आपको अपनी खूबसूरती से मतलब है, आपको अपनी बातों से, आपको अपने हृदय से मतलब है, आपको अपनी सोल से मतलब है। और इस एनर्जी को छोड़कर आप जितना बाहर घूमेंगे, उतना ज्यादा आप उस माया जाल में उलझते चले जाएंगे और उलझे ही होंगे, ठीक है। तो रोकर अपने अंदर के बोझ को हल्का करें और अपने आप को हील करना शुरू कीजिए। और ये नजर डालने की कोशिश कीजिए कि आपके मन में अगर बार बार आता है मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ, तो उसका कारण क्या है, क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो अपने आप को लिमिटलेस बनाइए, अनलिमिटेड कर दीजिए, इन्फिनिटी तक लेकर जाइए अपनी वाइब्रेशंस को। जब किसी चीज का कोई अंत ही नहीं है, तो आपने सर्वोच्च सुख को प्राप्त कर लिया, जो खुद साक्षात डिवाइन है। और अगर आप कहीं पे भी कंडीशन लगा रहे हैं ना, लीस्ट एक्सपेक्टेशंस भी बोलते हैं बहुत लोग, एक एक्सपेक्टेशन भी है, एक कंडीशन भी है, आपको वहीं से अगला ट्रिगर तैयार है। तो कोशिश कीजिए कि उस माइंडसेट से ही आप रिलीज हो जाएं, और रोज प्रैक्टिस से ये करेंगे तो आप हमेशा बैलेंस रहेंगे, हील रहेंगे। आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे कि यार ये लाइफ का हिस्सा है, मुझे दोनों ही चीजों को पॉजिटिवली हैंडल करना है, ठीक है। ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो फिर आपने खुद को साधना संभालना शुरू कर लिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडेंस है आज के दिन में। होप इस गाइडेंस से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।